आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के माध्यम से। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ नया करते हैं कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक रहता है, उसके बाद वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बार बार आप प्रयास करते हैं और बार बार आप असफल हो जाते हैं। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को ये विषय दे रहे हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी नौकरी के लिए, मेरे आर्थिक ज़रूरतों के लिए। इस तरह से आप कई प्रार्थना विषय लोगों को देते हैं और आप ये सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, एक समय आएगा जब परमेश्वर सब ठीक कर देगा, और आप इसी इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन कई वर्षों तक आपके साथ ऐसा ही होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपके जीवन में सही रीति से उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मैं आज आपको बाइबल के कुछ वचन देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करते हैं और कैसे आप उन सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं, उन सारे रुकावटों को खत्म कर सकते हैं जो शैतान आपके जीवन में लेकर आता है, जो आपको बांध कर रखने की कोशिश करता है, जो आर्थिक चीजों में भी आपको गिराने की कोशिश करता है। कई बार विश्वासी लोगों के जीवन में कर्जा एक ऐसा जो बंधन आ जाता है, जो कर्जे में डूबे हुए होते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिलता है। बहुत कोशिश करते हैं। देखो, परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि आपको आसमान से कुछ पैसे दे देगा, गिरा देगा नीचे और आप उसको उठाओगे, ले जाकर अपने कर्जे मुक्त कर लोगे, कर्जा छुटा लोगे। लेकिन परमेश्वर बताता है कि वो आपको बुद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे, आपको बल देंगे ताकि आप उस पैसे को कमा सको, उसका इंतजाम कर सको और अपने कर्जे से मुक्त हो सको। इसीलिए बाइबल के अनुसार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका वचन क्या कहता है हमारे लिए, शैतान के बंधनों को तोड़ने के लिए, कैसे हमारे जीवन में जो कार्य हम करते हैं उनमें हमें सफलता मिले। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसके 5 आयत। देखिए यहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। सबसे पहला काम एक विश्वासी के जीवन में क्या होना चाहिए? अपने खुद के ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप के अंदर ये भरोसा मत लाओ कि मैं नहीं कर सकता, ऐसी चीजें हो जाए, आप मत विश्वास करो, ऐसा नहीं है। आप खुद पे विश्वास करो कि आप कर सकते हो। अगर दुनियादारी में देखें तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन मैं यहां बात आत्मिक जीवन में कर रहा हूं। यहां मैं संसारिक बातों में बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं आपको आत्मिक युद्ध के बारे में बता रहा हूं कि एक विश्वासी के लिए अपने से ज्यादा भरोसा उस पर परमेश्वर पे होना चाहिए कि मैं अगर ये करूंगा वो काम होगा, वो आपका विश्वास है। लेकिन अगर मैं ये परमेश्वर की इच्छा में करूंगा तो वो डेफिनेटली परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। ये भरोसा आपके जीवन में होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा मत लो। कई बार लोगों को 2 रास्ते दिमाग में आते हैं कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर होगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो भी मेरे लिए बेहतर होगा, इसीलिए वो कोई भी रास्ता चुन लेता है। उसे लगता है हाँ ये सही है, और बाद में पता लगता है उनको कि ये गलत रास्ते में चले गए थे और उनको नुकसान उठाना पड़ता है, उनको दिक्कत हो जाता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है जो कुछ तू करने जा रहा है, चाहे वो तेरी नौकरी हो, तेरा बिजनेस हो, तेरे परिवार को पालना हो, कोई भी काम हो, अपनी समझ का सहारा मत लो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। प्रभु से पूछो, परमेश्वर ये काम मुझे करना है, परमेश्वर ऐसा जीवन मुझे जीना है, परमेश्वर इस तरह मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु ये कर्जा मुझे उतारना है, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इस बात को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपको चलना है। नंबर 6 अगर वचन पढ़ते, 6 वचन पढ़ते, वहां लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो भी काम करना है, चाहे वो आपके बिजनेस की शुरुआत हो या कुछ भी हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, जब हम प्रतिदिन अपने घर से निकलते हैं या अपने कार्य में जाते हैं। मान लीजिए आप सुबह सोकर उठते हैं, एक नया दिन परमेश्वर ने आपको दिया है। अब आपको क्या करना है? वचन क्या कह रहा है? उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। केवल बिजनेस, नौकरी ही नहीं है, अपने घर में जब आप सोकर उठते हैं प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर आज ये नया दिन आपने हमें दिया है, हम आपके हाथों में इस दिन को समर्पण करते हैं। जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर, वो आप हमें उसकी अगुवाई करना, उसको हमारे जीवन में सही रीति से होने के लिए आप मदद करना। उसको स्मरण करो, परमेश्वर के स्मरण करो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है,
परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान करते हैं, उसको स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। एक विश्वासी का विश्वास परमेश्वर पे इस प्रकार से होना चाहिए। जब भी कोई काम करो परमेश्वर के स्मरण करो, दिन में उठो परमेश्वर के स्मरण करो, कहीं जा रहे हो बाहर परमेश्वर के स्मरण करो, बाहर से घर आए हो परमेश्वर को धन्यवाद दो। इस तरह से एक मसीह जीवन होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आप 7 नंबर को पढ़ेंगे, उसका 7वां वचन, नीति वचन 3:7 में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और सब बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, लेकिन आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं। आप परमेश्वर के ऊपर नहीं। ये संसार में शायद आप बहुत बुद्धिमान हो गए होंगे, संसार के लोगों में आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हमें छोड़िए, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर है। हम उसके बुद्धि के बराबर कैसे जा सकते हैं? इसीलिए अपने बुद्धि में हमें ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं। हमें हमेशा परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के सामने एक कमजोर व्यक्ति बनना है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर हैं। ये नहीं समझना है कि हम ताकतवर हैं, हम परमेश्वर के सामने कमजोर बन जा रहे हैं। हम कमजोर हैं। वचन में लिखा है, मनुष्य केवल मिट्टी ही तो है, हवा चलते ही वो धूल के समान उड़ जाती है, धूप लगते ही वो मुरझा जाता है, एक पौधे के समान ही तो है। उसकी सांस भाप के समान है, जो हम श्वास लेते भाप के समान है। जैसे भाप एक बार उड़ने के बाद हवा में गायब हो जाए, तो उस तरह अगर हमारा श्वास खत्म हो जाए, हम गायब हो जाएंगे। तो परमेश्वर की दृष्टि में हमें यह समझना पड़ेगा, हम उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। सब काम करने से पहले परमेश्वर की याद रखो और यहोवा का भय मानो और सब बुराई से परे रहो। जब तक आप ये 2 काम नहीं करते हैं, तो जो बातें मैंने आपको बताया ये आपके जीवन में होता हुआ आप नहीं देख पाओगे। पहला काम क्या? यहोवा का भय मानो और सब बुराई से दूर रहो। कई बार लोग सोचते हैं, ठीक है आपने जो बता दिया, हम यहोवा को याद करेंगे, ये काम करेंगे, हम अपने घर के लिए जो काम करेंगे उसमें यहोवा को याद करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पण करके सारे काम करेंगे। फिर भी आपके जीवन में सब अच्छा नहीं होगा अगर आप यहोवा का भय नहीं मानते हैं, अगर आप बुराई से दूर नहीं रहते हैं। कई बार लोग बुराई करने में जीवन बिता देते हैं और फिर जब प्रचार सुन लेते हैं, जैसे मेरे जैसे या कोई और प्रचारक आकर आपको कुछ बता देता, आपको चुभ जाता, आप कहते अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद फिर से आप उन्हीं पापों में गिर जाते हैं, उन्हीं बुराइयों में चलते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे में कैसे आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे? आप परमेश्वर के अधीन नहीं है। जब परमेश्वर के अधीन हो गए तो आप बुराई नहीं करोगे। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है? यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यही परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, इसी तरह का जीवन हमें जीना है। साथ ही साथ 8 में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा, भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो सिर्फ आत्मिक जीवन में ही हमें शांति, संतुष्टि और आशीषें नहीं मिलती हैं, शारीरिक जीवन में भी हमारे शरीर में चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारे हड्डियों को ताकत देने वाला परमेश्वर है, हमारे शरीर में बल देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, बुराई से परे रहते हैं, तो केवल आत्मिक जीवन में शैतान को नहीं हराते हैं, परंतु शारीरिक जीवन में भी हम बीमारियों से बचे रहते हैं। शारीरिक जीवन में हमारे जीवन में कोई दिक्कत आए, उससे हम लड़ सकते हैं, उस चीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बल देता है परमेश्वर, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। वचन को सिर्फ पढ़कर रट्टा मारकर नहीं जाना है। अगर मैं आपको ये नीति वचन 3 के 5 से लेकर 8 तक ऐसे ही बता दूं तो आपको क्या समझ में आएगा? लेकिन इसकी गहरी चीजें क्या है? हमारा जीवन मसीह के वचन के अनुसार होना कितना जरूरी है, आज विश्वासियों को समझना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लेकर आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, आप बार बार कर्जे से बाहर निकलने की कोशिश करते, आप नहीं आ पा रहे, आप बीमारियों में पड़े हुए उस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे, आपकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं, आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, याद रखिए, यहोवा का भय मानिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होना आप देखने पाएंगे और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाले व्यक्ति का जीवन में प्रभु की आशीष आती है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों के जीवन में शैतान ने बंधन बांध के रखा है, रुकावटें डाल के रखा है, आज के इस वचन को सुनने के बाद वो अपने जीवन को बदलेंगे,
प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि परमेश्वर आपको बल दे और हर काम में यहोवा को धन्यवाद देंगे। कुछ भी करेंगे उसको याद करके उससे पूछेंगे, परमेश्वर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या ये आपकी इच्छा में है या नहीं है, मुझे अगुवाई कीजिए। जब आप इस तरह से पूछ कर परमेश्वर से पूछकर कार्य करेंगे, उस कार्य में अगर शैतान कोई रुकावट भी लेकर आएगा, परमेश्वर उस रुकावट को हटाकर आपके जीवन में उस कार्य को भलाई में बदल कर देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में, न्याय नियम में क्या लिखा है कि जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें मिलाकर सारे लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं करती है, केवल उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए नहीं हैं, उसकी इच्छा में नहीं चलते हैं, तो मसीह होने के बाद भी सब कुछ आपके जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में वो दुख में जीवन जी रहे हैं, मुसीबत में जीवन जी रहे हैं और उससे निकल नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कभी मुसीबत नहीं आएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं बाइबल में लिखा है कि जो कोई भक्ति के साथ मसीह यीशु में जीवन बिताना चाहते हैं, अवश्य है कि वो सताए जाएंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि जब आप संसारिक बातों में रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं सब कुछ अच्छा नहीं होता है। कई बार परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानी आ जाती है, लेकिन उस जगह पे आपको खुद को देखना पड़ेगा कि जब आपके जीवन में परेशानी आई है, क्या वाकई में आप परमेश्वर के संग आपका संबंध अच्छा है, एक रिश्ता आपका अच्छा है। और अगर आप परमेश्वर के संग आपका एक रिश्ता अच्छा है, उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, उस परीक्षा में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के संग अच्छा नहीं है और फिर भी आपके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके अंदर बदलाव लाना है, आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, आपको प्रार्थना में समय ज्यादा बिताना है, बाइबल अध्ययन करने में समय ज्यादा बिताना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में समय ज्यादा बिताना है। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस संदेश के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे बात किया है। अगर आपके जीवन में भी जो बातें मैंने बताया, अगर इसमें से कुछ भी आपसे मैच करता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा आपकी गवाही। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ किया है, किसी मुसीबत में आप थे, आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला है, आप जरूर आप लोगों से विनती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि और भी लोग जो देखते हैं उनको पढ़ने के बाद उनको विश्वास भी मजबूत हो सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाला है और आगे भी संभालेंगे, आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।